तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, ब्लॉक्स एंड कमेंट। ठीक है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपको इस आर्टिकल को रीड करना है तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक्सप्रेशन क्या होता है। अ जावा एक्सप्रेशन ये आपका कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, लिटरल्स का। अगर आपको लिटरल्स को नहीं आता है तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। ऑपरेटर्स का, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, एज इज इक्वल्स टू 100, ये क्या है, ये आपकी असाइनमेंट एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आप 100 इस एज नाम के वेरिएबल को असाइन कर रहे हो। ठीक है। फादर एज भी इक्वल्स टू मदर एज प्लस 5, ये भी आपकी एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन है। इसमें आप मदर की एज में 5 ऐड करके असाइन कर रहे हो किसको, फादर एज को। ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्ड वाला, num1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू num2। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी बूलियन एक्सप्रेशन, यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो और इस कंपैरिजन के बेस पे आपके पास कुछ रिजल्ट आएगा, ट्रू या फॉल्स, है ना। तो ये चीज़ हमारी कहला जाती है बूलियन एक्सप्रेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा स्टेटमेंट्स इन जावा। तो स्टेटमेंट क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जावा में, जो आपके कंपाइलर को बताते हैं कि आपको क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये आपका स्टेटमेंट 1, ये क्या कह रहा है कि 5 को आप ए में असाइन कर दो। ठीक है जी। बी में क्या हो रहा है, 5 फिर से कह रहा है बी में असाइन कर दो। ठीक है। अब आपका एक सम बन रहा है जो कि क्या होता है, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये भी एक आपका स्टेटमेंट है, जो ए प्लस बी का सम होगा वो आपके सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ब्लॉक्स इन जावा। तो जब भी आपने ऐसे नोटिस किया होगा ना, जो आपका एक कर्ली ब्रेसिस में होता है, ये आपके कहलाए जाते हैं ब्लॉक्स। जो भी आप इनके बीच में लिखते हो वो आपके होते हैं ब्लॉक्स। ये पूरा एक ब्लॉक है, जैसे यहाँ से यहाँ एंड तक ये आपका पूरा एक ब्लॉक है। ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका दूसरा ब्लॉक है। ठीक है। आपके जो ब्लॉक्स होते हैं ना, वो ज़ीरो या मोर देन ज़ीरो आपके स्टेटमेंट्स को होल्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। और कभी कभी हो सकता है खाली भी हो। ठीक है। तो ये होता है आपका ब्लॉक्स। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, जल्दी आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब क्या है कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं, वो पार्ट होता है आपके प्रोग्राम का जो कि पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है जब आप कंपाइल कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है। ये बस इसका जो बहुत सी चीज़ है ना, वो ये होता है कि आपके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा रीडेबल बना देता है। आप चीज़ें देख के समझ पाते हो, अच्छा ये बात ये कहना चाह रही है। जैसे कि अगर मुझे इसके बारे का मतलब नहीं पता तो मैं यहाँ से पढ़ के समझ पा रहा हूँ कि ये प्रिंट सम कर रहा है अगर एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल है। अच्छा, तो ये एक्स और वाई जब इक्वल हो रहा है तब यहाँ पे हम सम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ये मैं कैसे पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ ये कि प्रिंट डिफरेंस कर दो अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं है। ठीक है। तो वो यहाँ पे मुझे डिफरेंस करके दे रहा है। ठीक है। तो ये मैं कैसे आसानी से समझ पाया, क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट्स पढ़ लिए, मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये चीज़ ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कमेंट्स भी आपके ना दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है, आपके दो ऐसे फॉरवर्ड स्लैश, तो वो आप उसके बाद कुछ भी लिखोगे ना उस लाइन में, जब आपने ये ला दिया तो आप उसको बोलते हो सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में कुछ है तो आपको फिर से लगाना पड़ेगा 2 फॉरवर्ड स्लैश। तो ये होते हैं आपके सिंगल लाइन कमेंट्स। जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये 1 वेरिएबल आपका एक सिंगल लाइन कमेंट है, वेरिएबल 2 भी आपका सिंगल लाइन कमेंट है, वेरिएबल 3 भी आपका सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है। तो ये होते हैं आपके सिंगल लाइन कमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मल्टी लाइन कमेंट्स। अब ऐसा भी तो सकता है कभी कभी आपको कुछ एक पैराग्राफ में किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को समझाना हो कि अच्छा ये ब्लॉक कर क्या रहा है कोड का, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स। अब इसका कैसे सिंटैक्स होता है, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश और एक होता है एस्ट्रिक, फिर एक एस्ट्रिक और एक फॉरवर्ड स्लैश। जो भी आप इनके बीच में लिखते हो वो सब आपका ऐसा कमेंट काउंट होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ चल रही है, द कोड बिलो प्रिंट्स द सम ऑफ 2 नंबर एंड इट्स ऑसम। ठीक है। तो ये आपको सम रिटर्न करके दे रहा है वाला। अब मुझे पढ़ के समझ में आ गया कि अच्छा यार ये जो ब्लॉक है ना, ये क्या कर रहा है कि आपका सम रिटर्न कर रहा है। ठीक है। ऐसे करके ये चीज़ काम करती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला आर्टिकल ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।